हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको सीटेट जुलाई 2025 का एग्जाम देना है तो आप लोग पूरी तरह से तैयार हो जाएं। टाइम आपके पास बहुत कम है। इससे पहले की अगर वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें मैंने पूरा सब कुछ जो सिलेबस है, सीटेट का पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड हो, कितने सब्जेक्ट हैं, कितना नंबर है, सब कुछ उसके बारे में मैंने डिटेल बता दिया है। ईवीएस का भी जो है क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से पूरा जो सिलेबस है उसको बता दिया है। तो अगर आपको सिलेबस पहले देखना होगा तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। उसकी जो लिंक है मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, डायरेक्ट वहाँ से आप लोग सिलेबस देख सकते हैं कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब यहाँ पे आज ये जो है सीटेट ईवीएस का आपका फर्स्ट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और आप डेली जो है क्लास लेते रहिएगा। आज ये फर्स्ट क्लास है, इसके बाद कंटिन्यू रहेगा और आप लोग डेली अगर क्लास देखेंगे दोस्तों, यकीन मानिए अगर आप सीटेट में इतना पढ़ करके जाएंगे, उसके बाद पहले तो हम लोग कंटेंट देखेंगे कि जो थियरी है आपको वो समझना है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ डाउट रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है थियरी देखेंगे और ये जो है पूरी लाइन है एनसीईआरटी की हूबहू लाइन है और एक्स्ट्रा चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जैसा कि सिलेबस में भी मैंने जब बताया था तभी बताया है कि एक्स्ट्रा चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, जहाँ से पूछे जाते हैं, हमें उसे ही लेकर के चलना है। अब ये जो क्लास है ना, अगर आप देख लेंगे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर आप ये क्लास ले लेंगे ना तो इसके बाद आपका पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड कोई भी जो है क्वेश्चन यहाँ पे छूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इसमें जो है दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग वन संरक्षण अधिनियम कब जो है लागू हुआ था, वन्य जीव अधिनियम क्या है इसके बारे में, वन अधिकार अधिनियम क्या है, चिपको आंदोलन क्या है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सारे जो हैं इसमें हम लोग पूरा जो है पढ़ेंगे और इसके बारे में पूरा डिटेल, कितना क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना बन सकता है, इसके बाहर इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। यकीन मानिएगा, आप लोग पूरी क्लास जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी आप लोग चैनल पर नए हैं प्लीज विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी क्लास मिले, सीटेट से रिलेटेड अपडेट मिले, वो आपको टाइम पर मिलती रहे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लीज रिक्वेस्ट है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पर्यावरण संरक्षण कानून। अब यहाँ पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके बारे में जो फर्स्ट पॉइंट है आप देख सकते हैं, इस अधिनियम में जो है 26 धाराएं हैं। देखिए क्या है ना कि अब सीटेट में जो क्वेश्चन पूछ रहा है थोड़ा कथन कारण इस तरह से करके आपने देखा होगा, जो दिसंबर में एग्जाम हुआ है उसमें भी आपने देखा होगा, तो कथन कारण करके पूछ रहा है। यानी आपका जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में आपको डिटेल पता रहेगा तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो आपको एक एक लाइन पर ध्यान देना है और एक्स्ट्रा चीजें मैंने पहले भी बताई, मैंने यहाँ ना ऐड किया है मैंने और ना हमें पढ़ना है। ठीक है, इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं जिन्हें 4 अध्याय में बांटा गया है। ठीक है, आप चाहें तो इसका शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा, आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा उस टाइम। यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर 26 सेक्शंस इन दिस एक्ट विच आर डिवाइडेड इनटू 4 चैप्टर्स। ये कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 को जो है लागू हुआ था। ये डेट आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी एक पॉइंट को, एक टॉपिक को नहीं कहना है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उठाए गए। और यहाँ से क्वेश्चन आप ये सोचें कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन जाएगा, नहीं जाएगा, जो एनसीईआरटी में है वही आएगा। और सीटेट की खासियत है कि अपने सिलेबस के बाहर क्वेश्चन नहीं उठाता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जो है 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। ये आपका होम है स्टॉकहोम में। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण सम्मेलन जो है कब मनाया जाता है, तो 5 जून के। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इस बार भी आपको देखने को मिला है। तो संपन्न हुआ, इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब जो है पास हुआ था, ये 1986 में। ये आपको याद रखना है। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ये कानून पूरे देश में कब लागू हुआ, तो 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। इस अधिनियम में 26 धाराएं और 4 अध्याय में इसे बांटा गया है। अब अगला जो है आप देख सकते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अगर बात करें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1972 का है। भारत सरकार ने प्रभावी ढंग से देश के वन्य जीवन की रक्षा और तस्करी, अवैध शिकार और वन्य जीवन में अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिनियमित किया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, खासकर ये 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। वन अधिकार अधिनियम 2006 वन संबंधित नियमों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और यह कानून जंगलों में रहने वाले लोगों के भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़ा हुआ है। ये पॉइंट आपको याद रखना, मेन यही है, वन अधिकार अधिनियम 2006। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
ये कानून पूरे देश में जो है जब पारित हुआ था, ये 2 तरह से पूछता है। देखिए, इसको आपको ध्यान में देना है कि जो वन अधिकार अधिनियम है ये कब जो है पूरे देश में कब पारित हुआ था, तो ये 18 दिसंबर 2006 को पारित हुआ था। अगर पारित पूछे तो ये 18 दिसंबर 2006 होगा, और अगर लागू पूछेगा तो ये 31 दिसंबर 2007 होगा। ये आपको डिफरेंस याद रखना है, नहीं तो इसमें आप बहुत से अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर पारित पूछेगा तो आपको 18 दिसंबर 2006 लगाना है, लागू पूछेगा तो 31 दिसंबर 2007 लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगला यहाँ पे देख सकते हैं चिपको आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने पहले भी बताया, किसी एक को नहीं कहना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी जितने टॉपिक्स हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, सभी जगह से जो है क्वेश्चन बना है। इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करती थीं। आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर के खेजड़ी नामक गाँव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। तो ये पूछता है, ये अमृता देवी बिश्नोई को याद रखना है, चिपको आंदोलन की जहां भी बात आए इनको याद रखना है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आपने क्वेश्चन मैंने बताया कि क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि इसमें से चिपको आंदोलन की कौन सी विशेषताएं हैं, और पॉइंट वाइज करके इसका 2-3 पॉइंट यही दे देगा, चौथा पॉइंट कुछ और दे देगा, और इसमें से पूछेगा कौन सी इसमें विशेषताएं नहीं है। तो अगर आप इसे पूरा जानते रहेंगे तो पूरा आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक एक लाइन पर यहाँ ध्यान देना है। ये राजस्थान जोधपुर याद रखिएगा, खेजड़ी वृक्ष याद रखिएगा, अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व 1970 में कब हुआ था? 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, सुंदर लाल बहुगुणा ने किया था। किसका? चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1970 में सुंदर लाल बहुगुणा ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करते, आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला देखेंगे, अपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इन तीनों से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है, आता ही आता है। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं अपिको आंदोलन, ये जो है 1983, इस आंदोलन का नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था। तो अगर अपिको आंदोलन की बात आए तो ये पांडुरंग हेगड़े ने किया था कब? 1983 में। 1983 यह जो है चिपको आंदोलन का ही रूप था, जिसकी शुरुआत कर्नाटक में हुई थी। अपिको आंदोलन की शुरुआत पूछे तो ये कर्नाटक में हुई थी। कब हुआ था? 1983 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1983 में हुआ था। किसने इसका नेतृत्व किया? तो पांडुरंग हेगड़े ने किया था। और वहीं चिपको आंदोलन का किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला जो है आपका नर्मदा आंदोलन। नर्मदा आंदोलन जो है ये कब है? 1989 का है। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जो है बाबा आमटे मेधा पाटेकर थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं, पिक भी सामने आप लोग देखते हुए चल रहे हैं। तो ये था दोस्तों नर्मदा आंदोलन, और कब हुआ, किसने किया, इसका नेतृत्व किसने किया, अपिको आंदोलन का किसने किया, चिपको आंदोलन का किसने किया, वन अधिकार अधिनियम जो है, वन्य जीव अधिनियम, वही जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसके बारे में दोस्तों अब यहाँ से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जो है एकदम छने हुए कंटेंट है यहाँ पे। तो आई होप कि दोस्तों ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं, फेसबुक, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा, और प्लीज़ अपना सपोर्ट और लव इसी तरह से बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।